अंधेरी रात। आरव अपनी कार चला रहा था सुनसान रास्तों पर। उसका कैमरा साथ था फोटोज लेने के लिए। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे जैसे डर रहे हों। आरव को अजीब सा लगा, पर वो आगे बढ़ता रहा। वो संदेशपुर जा रहा था, एक पुराना गांव जहां रहस्य थे, कहानियां थीं। आरव को इंतजार था सच्चाई जानने का। पास आया, सन्नाटा था, घरों में अंधेरा था, जैसे सब सो रहे हों। आरव ने कार रोकी, बाहर निकला। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा था। कुछ लोग दिखे, उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में डर था और कुछ और। आरव ने पूछा, महल कहाँ है? लोगों ने चुप्पी साध ली। पहुंचा, विशाल और भव्य था, पर खंडहर हो चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं, अंदर अंधेरा था, धूल थी और सन्नाटा था। आरव डर गया था, पर आगे बढ़ता रहा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आरव एक कमरे में गया, वहां एक आकृति दिखी, धुंधली सी। पास आई, एक सुंदर स्त्री थी, उदास आंखें, सफेद साड़ी। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं अन्वी, स्त्री बोली, इस महल की राजकुमारी। अन्वी ने अपनी कहानी बताई, प्यार की कहानी, धोखे की कहानी। आरव हैरान था, दुखी था, अन्वी के लिए, उसके प्यार के लिए। पर वो कहां है? आरव ने पूछा। तुम्हारा प्यार? अन्वी मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान, और गायब हो गई। आरव अकेला रह गया, सवालों से घिरा हुआ। पैसेज। आरव ने महल खोजा, ऊपर से नीचे तक। कोई सुराग नहीं मिला। थका हुआ था, हार मानने वाला था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। एक ईंट अलग तरह की थी। आरव ने उसे धक्का दिया, दीवार हिल गई। एक गुप्त रास्ता खुल गया। आरव रास्ता भेदता गया। अंधेरा था, पर वो डरता नहीं था। रास्ते के अंत में एक कमरा था। कमरे में एक मेज थी और एक चिट्ठी। चिट्ठी अन्वी के प्यार ने लिखी थी, सच्चाई लिखी थी, अपने धोखे की। आरव सब समझ गया। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। अन्वी फिर से प्रकट हुई, पर इस बार वो अलग थी, शांत थी, मुस्कुरा रही थी। मुझे शांति मिल गई, अन्वी बोली, तुम्हारी वजह से। और आरव को एहसास हुआ, वो अन्वी का प्यार था, पुनर्जन्म लिया था। आरव महल से बाहर आया। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था। गांव के लोग वहां खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं था, सम्मान था। आरव ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। वो जानता था, अन्वी की आत्मा को शांति मिल गई है और उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा।